शिवम स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर रिजल्ट स्क्रूटनी का क्या प्रोसेस है। दोस्तों एकेयू के द्वारा बहुत सारे कॉलेज इंजीनियरिंग का अफिलिएटेड है, उसके बाद बी फार्मा का है, उसके बाद में बहुत सारे नर्सिंग के कॉलेज हैं वो अफिलिएटेड हैं। तो दोस्तों सारे का जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो सेम तरह का है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों रिजल्ट का स्क्रूटनी करवाने के लिए सबसे पहले आपको आरटीआई प्रोसेस के द्वारा आपको आंसर कॉपी है वो निकलवाना होगा। दोस्तों फर्स्ट स्टेप में आपको ये प्रोसेस फॉलो करना होगा। आपको यूनिवर्सिटी में आरटीआई करके आपने जो एग्जाम दिया है और जो रिजल्ट आया है वो कॉपी आपका आंसर बुक है वो निकलवाना होगा। मैंने इस वीडियो में पूरी जानकारी दी थी कि सेमेस्टर के रिजल्ट के बाद आप अपना एग्जाम का कॉपी है वो कैसे देख सकते हैं, एकेयू में आरटीआई कैसे करते हैं, इन सारी बातों की जानकारी इस वीडियो में दी गई थी। तो आप चाहे तो वो वीडियो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं। आरटीआई का प्रोसेस देखना है तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। हम पासिंग मार्क्स के बारे में बात करें तो जो भी बीटेक के स्टूडेंट हैं, जो इंजीनियरिंग वाले हैं, उनका जो पासिंग मार्क्स है वो आपको 25 लाना होगा आउट ऑफ 70, यानी 70 नंबर का जो यूनिवर्सिटी का पेपर होता है उसमें आपको 25 नंबर लाने होंगे पास करने के लिए। दोस्तों बहुत पहले एक कम पे भी पास कर दे रहा था 22-23 पे, लेकिन अब आपको 25 पे ही पास करना होता है और ये आपको बहुत पहले से फॉलो कर रहा है, लगभग 2-3 साल से आपको ये पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो आपको 25 मार्क्स है वो लाना होगा। दोस्तों ग्रेस मार्किंग के बारे में बात करें तो ग्रेस मार्क्स आपको है वो 5 मार्क्स मिलते हैं ग्रेस मार्किंग जब आप किसी सब्जेक्ट में फेल होने वाले होते हो तो। लेकिन दोस्तों ग्रेस मार्किंग का क्राइटेरिया है वो आप नीचे समझ सकते हैं। दोस्तों आपको ग्रेस मार्क्स तभी मिल सकते हैं जब आप किसी सब्जेक्ट में फेल होने वाले हो और उस सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो 20 या उससे ज्यादा मार्क्स है। कहने का मतलब है मान लीजिए आपने सेमेस्टर एग्जाम दिया और उसमें एक सब्जेक्ट में आपको फेल होने वाले हो, यानी कि आपका नंबर है वो 20 पे ही रुक जा रहा है क्योंकि पासिंग मार्क्स है वो 25 है। 20 या 21 नंबर आपको आ रहे हैं तो वहां पे यूनिवर्सिटी है वो आपको 5 नंबर ग्रेस करके आपको 25 से एबव कर देगा और आपको पास कर देगा। दो क्राइटेरिया रखा गया है कि अगर कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट के अलावा सारे सब्जेक्ट में पास है और उसको उस सब्जेक्ट में जिसमें वो फेल हुआ है उसमें अगर 20 नंबर है या उससे ज्यादा मार्क्स है तो 5 मार्क्स ग्रेस दे करके यूनिवर्सिटी है वो पास कर देगा। लेकिन अगर 20 नंबर से कम है तो उस पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट है वो एक से ज्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गया है और उसमें उसका 20 नंबर हो या फिर उससे ज्यादा ही हो तो भी उसको ग्रेस मार्किंग देने पे कोई विचार नहीं किया जाएगा, बशर्ते आपको बस एक सब्जेक्ट में ही फेल होना है। बाकी सारे में अगर आप पास हो तो आपको 5 नंबर ग्रेस मार्किंग का मिल जाता है और फिर आप उस सब्जेक्ट में भी पास कर जाते हो। और दोस्तों आप देखते होंगे रिजल्ट में जो स्टार लगाकर लिखा रहता है अंडर यूनिवर्सिटी रेगुलेशन, तो वो आपका ग्रेस मार्किंग ही होता है और उसी के तहत आपको पास किया जाता है। स्टेप 2 में आपको एक एप्लीकेशन लिखना है स्क्रूटनी के रिगार्डिंग, जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं उसके बारे में, और आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को कॉलेज का जो भी प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा फॉरवर्ड करवाना है। फॉरवर्ड करवाने का मतलब है कि वो उस एप्लीकेशन पे साइन करके फॉरवर्डेड लिख देते हैं तो वो कॉलेज के द्वारा फॉरवर्ड हो जाता है। जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट है वो एकेयू एग्जाम कंट्रोलर के नाम से होगा, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। सब्जेक्ट में आपको दे देना है रिगार्डिंग रिजल्ट स्क्रूटनी थ्रू डाल करके, आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम दे देना है सर लिख करके, आपको यहाँ पे शुरू कर देना है कि मैं इस कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैंने इस सेमेस्टर का एग्जाम दिया है, उसके अलावा इस सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूँ, मैं स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये सारी डिटेल आपको जो भी लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जैसे भी आती हो वो आप लिख सकते हैं एप्लीकेशन। उसके बाद में आप अपने कॉलेज के द्वारा उसे फॉरवर्ड करवा लेंगे। दोस्तों ये बहुत जरूरी है, बिना आप एप्लीकेशन के स्क्रूटनी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। स्टेप 3 में आपको सारे डॉक्यूमेंट है उसमें अटैच कर देना है। डॉक्यूमेंट में आपने जिस भी सेमेस्टर का एग्जाम दिया था, जिस सेमेस्टर में आप फेल हुए हो उसका आपको एडमिट कार्ड है वो अटैच कर देना है। दोस्तों उसके बाद में आपको आंसर का जो कॉपी आपने निकलवाया है आरटीआई के द्वारा उसे आपको प्रिंट करवा लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन है वो कॉलेज से जो फॉरवर्ड हुआ है उसे अटैच करके आपको यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा। स्टेप 4 में हम बात करें तो आपको सारे डॉक्यूमेंट है वो एकेयू जा करके जमा करना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में। काउंटर नंबर 1 है नीचे गेट के पास ही, वहीं पे ये सारे काम होते हैं, आपको वहां पे जा करके पेमेंट करना है। उसके बाद में आपको सारे डॉक्यूमेंट है वहीं पे सबमिट कर देना है। फी के बारे में बात करें तो आपको 1000 रुपये पर पेपर स्क्रूटनी का फी है
वो यूनिवर्सिटी के द्वारा फिक्स किया गया है। आप देख सकते हैं स्क्रूटनी के रिगार्डिंग जो भी फी है वो फिक्स किया गया है। इसमें आपको 13/9/2021 का नोटिस है और ये अभी तक फॉलो किया जा रहा है। इसमें आप देख सकते हैं आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा दिनांक 10/9/2021 को आहूत परीक्षा समिति की 37वीं बैठक में निर्णय के आलोक में स्क्रूटनी के लिए पढ़ती उत्तर पुस्तिका 1000 रुपये मात्र शुल्क निर्धारित की जाती है। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है। यानी कि आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 1000 रुपया देना होगा एक कॉपी का, यानी एक पेपर के लिए आपको 1000 रुपया स्क्रूटनी का देना होगा। दोस्तों ये ऑफिशियल नोटिस एकेयू के द्वारा जारी किया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करेंगे तो वहां पे क्या क्या एक्शन लिया जाएगा, क्या क्या है वो कॉपी में देखा जाएगा। तो आपको बता दें कि सबसे पहले कॉपी में आपका रीटोटल होगा या फिर रिकाउंटिंग होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है, यानी कि आपको नंबर पहले मिले हुए हैं, काउंटिंग होने में गलती हुई है, तो फिर आपका रिजल्ट है वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद में एक और है वो मिसिंग पार्ट का चेकिंग किया जाएगा। जैसे कि आपने एग्जाम में अच्छे से बनाए कोई पेज है वो चेक नहीं हो पाया है, वो छूट गया है, तो वो चेक करके आपका रिजल्ट है वो अपडेट किया जाएगा। दोस्तों जब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने जाओ तो आप पहले कॉपी निकलवा करके देख लो, क्योंकि आप ऐसे ही स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर दिए तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगा। आप कॉपी को अच्छे से देख लें कहीं पे छूटा हुआ तो नहीं है या फिर काउंटिंग गलत तो नहीं हुआ है, उसके बाद ही आप अप्लाई करें, क्योंकि इसके अलावा कोई भी एक्शन है वो नहीं लिया जाता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉपी को फिर रीचेक किया जाएगा तब जा करके आपको नंबर मिलेंगे, ऐसे नहीं होते हैं। जो चेक किया हुआ है उसमें जो नंबर मिले हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया जाएगा। अगर कहीं पे छूटा हुआ है उसके नंबर मिलेंगे और फिर रिकाउंटिंग किया जाएगा। तो दोस्तों इस बात को आपको कॉपी निकलवाने के बाद ही पता होगा कि आपके कॉपी के साथ क्या हुआ है। इसलिए मैं आरटीआई करने बोलता हूं कि आरटीआई करके आप पहले अपना कॉपी है वो निकलवा लें। हम स्क्रूटनी का रिजल्ट के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी का ऐसा कहना है कि जब बहुत सारे लोग स्क्रूटनी का अप्लाई कर देते हैं उसके बाद हमारी एग्जामिनेशन कमेटी का जो बैठक होता है उसमें हम निर्णय लेते हैं, और जब मार्क्स है वो बढ़ते हैं तो हम उसे ग्रेड कार्ड में अपडेट कर देते हैं या फिर आपका रिजल्ट है वो अपडेट किया जाता है। आप साइट पे देखते होंगे अपडेटेड रिजल्ट आता है, और या फिर आपका ग्रेड कार्ड है उसमें आपका रिजल्ट है वो अपडेट कर दिया जाता है, जो भी नंबर आपके बढ़े हैं या फिर आप फेल से पास हुए हैं। तो मैंने ग्रेड कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक वीडियो बनाया था। ये सारे स्टूडेंट के पास होना चाहिए, जो भी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनका अगर 1-2 सेमेस्टर बीत गया है तो वो अपना ग्रेड कार्ड है वो यूनिवर्सिटी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये आपका एक तरह से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वहीं आपको भी इसकी कीमत पता नहीं हो लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो ये बहुत ज्यादा काम आता है। तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो आप देख लें स्टेप बाय स्टेप, उसमें सारा चीज बताया हुआ है। दोस्तों आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।